नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। प्रस्तुत हथेली एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाली हथेली प्रतीत हो रही है और आप देख भी रहे हैं। अगर इस हथेली को हम देखते हैं तो एक शानदार दूरदर्शिता वाली हथेली ये दिख रही है और एक शानदार विचारों वाली ये हथेली दिख रही है। भाग्यशाली भी ये बहुत सुंदर है और एक सुंदर जो है व्यक्तित्व वाली हथेली ये है कि इसका कलर बता रही है, इसका आभा बता रही है को व्यक्ति ने अपनी जीवन अपने तरीके से जिया होगा, अपनी मर्जी से जिया होगा, स्वयं के डिसीजन लेके जिया होगा और स्वतंत्र विचारधारा इस हथेली में कहीं ना कहीं दिख रही है। इस हथेली का हम पूरा विश्लेषण आपके सामने करने जा रहे हैं। उससे पहले उन व्यूअर्स से मेरा एक निवेदन है जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है उसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। बगल में ही घंटे का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले पामिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल होगा। देखिए दोस्तों, हथेली में कई रेखाएं होती हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से बनी हुई बहुत सारी रेखाएं होते हैं जिन्हें हम मुख्य रेखा तो नहीं कहते, परंतु उनका महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता है। इन रेखाओं का अध्ययन भी अपने आप में अत्यंत जरूरी होता है और बहुत बारीकी से करना पड़ता है। ये जो रेखाएं हैं ये स्वतंत्र रूप से या किसी रेखा की सहायक बनकर अपना निश्चित प्रभाव मानव जीवन पर डालती है। प्रस्तुत हथेली में अगर आप देखोगे एक बहुत शानदार जो है मंगल रेखा है, बहुत शानदार नज़र आ रही है आपको। ये व्यक्ति जो होंगे, जहाँ तक ये जो होंगे अच्छी प्रतिभा के स्वामी होंगे, तीव्र बुद्धि के होंगे, विशेषकर सोचने और समझने की शक्ति इनमें विशेष रूप से होगी। जीवन में जो निर्णय एक बार कर लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखते हैं ऐसे लोग, और ज़्यादातर मामलों में हमने भी पाया है और देखा भी गया है कि जहाँ तक जीवन में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। ये आप मंगल रेखाओं वालों को देखना, और इसको धन रेखा भी कहा गया है। ये रेखा धन भी देती है, ये जमीन जायदाद से धन देती है, लकड़ी के कामों से धन देती है, कागज का उद्योग हो तो उससे बहुत अच्छा धन देती है। वर्तमान में आप देखोगे तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी रेखाएं इस रेखा को काटती चली जा रही हैं और ये शुक्र की तरफ भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जीवन में लापरवाह के गुण भी दे सकती है, स्वभाव को चिड़चिड़ा वो क्रोधी बना सकती है। और दूसरी बात, वर्तमान में अगर इस तरह का होता है तो व्यक्ति डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालती है, ये तय नहीं कर पाता है किस तरफ चले। और एक शानदार लक्षण अगर इस हथेली में देखा जाए तो ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। बहुत ज़्यादा अंतर इन दोनों रेखाओं के बीच में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गैप दिखाई पड़ रहा है। आप स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, किसी की सुनते नहीं होंगे, स्वयं के निर्णय लेते हैं और किसी के अंडर में जो है काम करना आपको पसंद नहीं है, अपने डिसीजन स्वयं लेते हैं। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहता है और कभी कभी अगर जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो निर्णय लेते हैं उसमें कभी कभी जीवन काल में पछताना भी पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जल्दबाजी में जो है निर्णय न लें। अगर हम इसमें एक बहुत पावरफुल रेखा देखते हैं, बहुत ही पावरफुल रेखा, तो आप देखिए ये निम्न मंगल से एक रेखा सीधी जा रही है ये, और आपके बुध की ओर जा रही है, पहुंच नहीं पा रही है पर बुध की ओर जा रही है।
ये रेखा अगर पुष्ट हो जाती है तो अचानक ही व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करेगी और 100% करेगी। और एक पावरफुल रेखा को बहुत अच्छा पुष्ट होना कम से कम 2 से 2.5 साल का या 2 साल का मिनिमम टाइम इसमें लगता है। तो उस टाइम जो है बहुत अच्छा ये करता है। अगर अभी की बात करें तो अभी थोड़ा सा मानसिक परेशानी ये दे सकती है और थोड़ा धन में भी कमी ये बताती जा रही है। या तो ऐसे में ये चिंताएं बढ़ाती हैं, या तो धन हानि कराती हैं, या तो कर्जे की स्थिति कराती है। मगर ये रेखा ऐसा नहीं कराएगी, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से ये इधर को जा रही है, बुद्ध के गुणों में जो है वृद्धि कर रही है। और ऐसी रेखा कहीं ना कहीं व्यापार में अपार सफलता जो है अचानक दिलाती है, और व्यक्ति एक नहीं 2-3 स्रोतों से जो है पैसा कमाता है। और एक शानदार राहु पर्वत पे जो है वर्ग का निशान भी दिखाई दे रहा है। तो अचल संपत्ति का जरूर लाभ आपको होगा, क्योंकि आपका मंगल भी इसी ओर जो है इशारा कर रहा है। एक चीज़ और इशारा कर रहा है, आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये कोर्ट या कचहरी का मामला भी बना सकता है, या बन चुका होगा तो अब नहीं बनाएगा। अगर हम देखते हैं, आपका अंगूठा देखते हैं तो बड़ा शानदार अंगूठा जो है आपका है, और उसके नीचे के हिस्से को, इस हिस्से को हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इस पर्वत का पुष्ट होना, इस पर्वत का सुंदर होना बहुत ही आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यकता इसकी है। शुक्र का पर्वत आप देख रहे होंगे, बहुत सुंदर अवस्था में तेज ली हुई है, बहुत ही आभा इसमें दिखाई दे रही है, और पुष्ट भी ये पर्वत दिखाई दे रहा है। आप तेजस्वी होंगे और आपका चेहरा भी ना बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हाँ, एक चीज़ और भी दे रहा है, आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। जो व्यक्तित्व होगा बहुत सुंदर व्यक्तित्व ये दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दे रहा है जो आजकल चलन में है। अपने को मेंटेन रखने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। और ऊपर की आर कुछ वर्टिकल लाइनें भी आपको दिखाई दे रही होंगी, तो कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति जुझारूपन भी है। और जो विकास करेंगे जीवन में वो सीढ़ी दर सीढ़ी जो है करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे जो है दबा हुआ, और कहीं ना कहीं देखोगे तो ये जो विवाह रेखा है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा इसमें दोषयुक्त नज़र आ रही है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में या वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है, या दाम्पत्य जीवन में अनबन रह सकती है, क्योंकि वैवाहिक जीवन का जो मालिक होता है, जो हमारे कलत्र कारक होता है, वो शुक्र ही है। शुक्र मजबूत है, आपके पास ग्लैमर जरूर रहेगा, चमक होगी, नाम और यश भी रहेगा, चकाचौंध रहेंगे, क्योंकि अच्छा शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को जो है बढ़ाता है। आप कैसे भी होंगे, अच्छा पहनना, अच्छे सलीके से रहना, अच्छे खान पान और अच्छे आदर्शवादी जीवन जीना, ये आपको अच्छा लगता है। और ऐसे आदमी प्रसिद्धि भी मिलती है ऐसे व्यक्तियों को। और एक सबसे पावरफुल निशान रेखा के बारे में मैं और बताने जा रहा हूँ। बहुत कम लोगों के हथेली में ऐसी रेखाएं होती हैं। देखिएगा, ये हृदय रेखा है, और इस तरह से एक विष्णु चिन्ह बहुत शानदार जो है आपकी हथेली में बनना जा रहा है। भगवान विष्णु का विष्णु चिन्ह, हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार यह विष्णु चिन्ह जिसकी भी हथेली में होता है, उसके ऊपर साक्षात नारायण जी की कृपा होती है। यदि आप लोग अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। आप जैसे लोगों को हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। समाज में सम्मान और लोकप्रियता मिलेगी, इसको बहुत भाग्यशाली
चिन्ह माना गया है। और दूसरी बात, हृदय रेखा का जो संबंध हो रहा है वो बृहस्पति से बन रहा है। जब किसी रेखा का संबंध बृहस्पति से बनता है, हृदय रेखा का विशेषकर, तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आदर्शवादी जीवन धारा का होता है, आदर्शवादी विचारधारा का होता है। देखिए, अगर हम आपकी जीवन रेखा को देखते हैं तो ये बहुत सुंदर तरीके से पीछे की ओर आ रही है। जीवन में निरंतर उन्नति है और कहीं ना कहीं जो है भविष्य में आने वाले टाइम में विदेश के योग भी जो है ये बता रही है। दूसरी अगर हम बात करें इस रेखा पे, यहाँ पे जो है 58वें वर्ष में थोड़ा सा आध्यात्मिकी और ज़्यादा रुझान आपका जाएगा। और थोड़ा सा 50 प्लस के बाद देखें हम 55वें 56वें वर्ष में, तो थोड़ा अचल संपत्ति के भी बहुत सुंदर योग जो है बनते हुए कहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे भी एक चिन्ह जो है बहुत सुंदर बन रहा है और ये चंद्रमा की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव इसका है, तो ये भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि बड़ी यात्रा के योग आपका बनेगा और पैतृक संपत्ति के बहुत अच्छे योग ये बनाती जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे इस तरह से शानदार मछली का चिन्ह अगर बनता है तो व्यक्ति को जो है अपनी बुढ़ापे में अचानक धन की प्राप्ति होती है। और ये अकस्मात ऐसा मिलता है, व्यक्ति ने अपना ऐसा पैसा जमा किया रहता है, कहीं ऐसा इन्वेस्ट किया रहता है जिसको उसको भी आशा नहीं रहती कि ये चीज़ होगी, मगर अचानक धन की प्राप्ति ये चिन्ह जो है ज़रूर कराता है। अगर हम जो है भाग्य रेखा को देखें तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा आपकी निकल के जा रही है और इस तरह से जा रही है आगे। आपको जो फायदा हुआ होगा 45 से लेके 42 से लेके 45 वर्ष के बीच में जो है भाग्योदय बहुत सुंदर हुआ होगा, अच्छा आपको हुआ होगा, आगे चलता रहेगा। अगर हम कहीं ना कहीं जो है आपकी उंगलियों को देखें तो वर्तमान में शनि के ज़्यादा गुण आ रहे हैं, तो जीवन काल में खुशियों में थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है। और अगर हम शानदार आपका जो है गुरु पर्वत देखें तो प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा और इस तरह से आध्यात्मिक की लाइनें भी कहीं जा रही हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म की और बहुत ज़्यादा झुकाव है आपका, क्योंकि ये चिन्ह भी ऐसे ही बता रहा है। और कहीं ना कहीं वाणी की जो शक्ति है वो आपके अंदर आने वाली है। ऐसी वाणी कि किसी को कुछ कहे तो हो जाएगा, क्योंकि गुरु इसी और इशारा कर रहा है। और यहाँ से भी एक शानदार रेखा इस तरह से निकल रही है, प्रोग्रेस की रेखा, जो निरंतर प्रोग्रेस करता है आदमी अपने रिस्पेक्ट क्षेत्र में। और कहीं ना कहीं अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी दिखा रहा है। और शिक्षा में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, चिकित्सा में हुआ, प्रबंधन में हुआ, या प्रतिष्ठित सामाजिक क्षेत्रों में हुआ, धार्मिक क्षेत्रों में हुआ, अगर काम कर रहे होंगे तो प्रतिष्ठा के साथ साथ जो है पदोन्नति भी आपकी होगी और कामयाबी के शिखर पे जो है पहुँचेंगे। बीच वाली उंगली को देखें तो लंबवत खड़ी है, बहुत सुंदर अवस्था में, बुद्धिमता और विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। शनि का पर्वत देखें तो शनि का पर्वत भी बहुत अच्छा है, पर वर्तमान में थोड़ा खुशियों में कमी ये ला रहा है। नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसमें थोड़ा अड़चन की स्थिति पैदा कर सकता है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक बहुत सुंदर जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो है बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अपने क्षेत्र में ये गद्दी दिलाने वाली रेखा चिन्ह है, तो अपने क्षेत्र में जो है आने वाले 2-2.5 सालों में जो है काफ़ी मान सम्मान और पदोन्नति या बहुत ज़्यादा विस्तार जो है होने वाला है। हिम्मती स्वभाव के हैं और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और नाम और यश पाने की इच्छा जो है दिल में है। सबसे छोटी उंगली देखें तो लंबवत खड़ी है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में और वाणी की शक्ति बहुत मधुर होगी, पर्सनालिटी बहुत मधुर होगी। हर कार्य को जो है योजनाबद्ध तरीके से करने की जो है आपके अंदर जो है विशेषता होगी। निम्न मंगल को देखें तो उच्च मंगल को देखें
तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। दृढ़ता और संतुलन होंगे, साहसी होंगे और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उससे डरेंगे नहीं, मन अडिग रहेगा और उसका सॉल्यूशन खोजेंगे। चंद्रमा की तरफ चलें, जो ज्योतिष में सबसे जो है खूबसूरत ग्रह जिसको माना जाता है, कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं की ओर जो है ये इंगित कर रहा है। सुंदर सोच के मालिक होंगे, स्वयं भी बहुत सुंदर होंगे और छल कपट से बहुत दूर रहने वाले होंगे। थोड़ा सा इस तरफ पे थोड़ा कमी दिख रही है, तो मन कभी कभी थोड़ा भटकता होगा और माँ संबंधी थोड़ा सुख जो है इसमें कमी आ रही है। अगर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है अगर आप देखो तो जो ये रेखाएं हैं, इन रेखाओं का जाल जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो वर्तमान समय में थोड़ा सा संघर्ष भी होगा। पैसों के मामले में पैसे आते तो होंगे पर टिकना मुश्किल होगा। जितना भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा कमी नज़र आ रही है, अभाव नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी अड़चन भी पैदा हो रही है। मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। अगर देखा जाए तो मैंने हर ग्रह, हर रेखा, हर चिन्ह के बारे में आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर लीजिएगा, मैं उनका आंसर दूंगा। और जो मैं उपाय आपको दे रहा हूँ एक बार ज़रूर करिएगा, जीवन काल में जो है बहुत अच्छा परिवर्तन आपका आएगा। यहाँ पे एक देखा जाए तो एक क्रॉस का चिन्ह है। आने वाले समय में जो है ये चिन्ह जो है आपको जीवन में क्या घटने वाला है आपको पहले ही आभास उसका होता जाएगा और जो छठी इंद्री है वो ज़्यादा एक्टिव आपकी हो जाएगी। बाकी यह बहुत सुंदर आपकी हथेली है, बहुत प्रतिभाशाली भी हैं आप और व्यक्तित्व के भी धनी हैं। हम चाहते हैं सभी की हथेलियाँ इसी तरह से एक उज्जवल हो और सब जो है तरक्की करें। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।